ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 12 मई से 18 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत है वैसे तो, लेकिन अभी के संदर्भ में बात करें साप्ताहिक राशिफल की तो बहुत तेज चलते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का हमारे जीवन पर, क्या संभावित अच्छा हो सकता है, क्या संभावित बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको रिलेट करता है, सूट करता है ज़्यादा, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। किस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे यानी कि नवम भाव में। ये होगा 12 मई की रात को 13 मई की सुबह, अर्ली मॉर्निंग 0030 AM 12:30 AM चंद्रमा यहाँ पे आएंगे 13 तारीख को, और या जैसे कि 12 तारीख की रात को, और 15 तारीख दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। ठीक है, नीच के हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह कोई भौतिक रूप से बुरा नहीं करता। आपके पंचमेश हैं और पंचम के स्वामी अपने से पंचम में, लक्ष्मी स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में, तो ये धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, कोई अच्छी न्यूज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है, और परिवर्तन योग किसके बीच में बन रहा है? पंचम और नवम के बीच में। कैसे? चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्र की राशि में, तो ये भाग्य वृद्धि, आइडियाज, क्रिएटिविटी, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति और संतान प्राप्ति, इन सभी चीज़ों के लिए ये जो योग है बहुत अच्छा है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है और गुरु लग्नेश हैं और राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो जाते जाते, अब क्योंकि गुरु लग्नेश है, चंद्रमा पंचमेश और ये लक्ष्मी स्थान है, भाग्य स्थान है, जाते जाते भाग्य अचानक से बदल कर जा सकते हैं। कोई ऐसा आइडिया आपको देके जाएंगे, ऐसा काम करवा के जाएंगे जिससे आने वाले टाइम में लंबे टाइम के लिए लाभ मिलेगा। और यहाँ पर राहु की दृष्टि भी है, गुरु की भी है, तो ये भाग्य वृद्धि भी है। और जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे मौके जो लंबे टाइम तक आपको लाभ दे के जाएंगे, वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। बस ये है कि चंद्रमा नीच के हैं, केंद्रुम योग में है, और परिवर्तन योग जिससे बन रहा है वो भी नीच के हैं, मंगल। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत रहेगा, और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाएंगे या गुस्सा करेंगे। इस चीज़ से अपने आप को रोकना है। नवांश कुंडली बता रही है अपने कनेक्शंस और कम्युनिकेशंस पर काम करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस में मैं यही कहूँगा, पेशेंटली चीज़ों को कीजिए, जल्दबाजी के चक्कर में काम बिगाड़ते हैं। लव लाइफ, टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, बहुत आवश्यकता है उसकी। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम अलग बिताइए, एक अपना स्पेस आपको चाहिए, इसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स, अपना स्पेस मतलब ये नहीं अलग ही रहना शुरू कर दीजिए, 2-3 दिन अपने लिए निकालिए इस हफ्ते में, आने वाले टाइम में प्लान आउट कीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हैं, ये आपको आगे चलकर तंग करेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, जोड़ों में दर्द, इंडाइजेशन, पेट के रोग। सर्वाष्टक में लाभ स्थान बली है, इतना अच्छा प्रभाव चंद्रमा पर है लाभ स्थान का बली होना। धन के नए सोर्सेस खोलेंगे, और एक प्रकार से धन के रूप में कुछ बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे होगा। 15 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा 10वें घर में यानी कि धनु में आ जाएंगे, और 18 मई 1 AM अर्ली मॉर्निंग तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, और इससे एक दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा। तो फिर से एक गुरु का प्रभाव आ गया, गजकेसरी योग फिर से बन गया। अब गुरु लग्नेश हैं और दशमेश भी हैं, और अपने ही भाव को देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत विशाल है। कर्म भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है आपका।
और वो लग्नेश भी हैं, और चंद्रमा क्या है, पंचमेश है। जैसे मैंने कहा ना, ये वो टाइम है जब गति भी प्रदान होगी, आइडियाज़ भी अच्छे होंगे, और क्योंकि अब कर्म भाव पर लग्नेश की स्थिति आ गई लंबे टाइम तक, और ये चंद्रमा का प्रभाव भी साथ में ही हो रहा है, तो यानी कि बहुत प्रोडक्टिविटी इस हफ्ते दिख रही है। अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। एक नेगेटिव ये है कि शनि का प्रभाव है, शनि लाभेश है तो पैसा तो देंगे, लेकिन विषदोष भी बना रहे हैं, और चंद्रमा धनु राशि में है, केंद्रम योग में है, तो एंग्जाइटी और कभी कभी उदासीनता आ सकती है। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज तो ये हफ्ते का भाग प्रोडक्टिविटी की तरफ ही लेके जाएगा, अच्छा ही रिजल्ट देगा। करियर में भी अच्छा है, बिजनेस में भी अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये भाग्य बदलने वाला टाइम है, भाग्य यहाँ से साथ देगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा अपने आप से, ना ही किसी को अपने आप से रखने दीजिएगा। बिजनेस अच्छा टाइम है, क्रिएटिविटी लाइए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लव लाइफ एक फ्लो की आवश्यकता है, एक कॉन्टिन्यूटी की आवश्यकता है जो अभी नहीं है। वैवाहिक जीवन एक्सप्रेसिव रहिए। आज की डेट में एक्सप्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज से 20 साल पहले नहीं कि पति पत्नी बात ही नहीं करे, 2 हफ्ते तो चल जाता था। आज के टाइम में बहुत एक्सप्रेसिव होना पड़ता है, और ये डिमांड है आज के टाइम में। तो एक्सप्रेसिव रहिए, अपने मन की बातें बोलिए। स्टूडेंट्स कमिटमेंट कम दिख रही है आपकी तरफ से, यहाँ पे काम कर लीजिए इस पर, वरना दिक्कत होगी। सेहत के हिसाब से कफ रोग बने रहेंगे, खांसी, ईएनटी की प्रॉब्लम, गले के रोग, इसके साथ ही आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तक है। किडनी का अगर कोई भी रोग है किडनी संबंधित तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बलिए, थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे इस बार। 18 तारीख अर्ली मॉर्निंग 1 AM चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन राहु केतु का गोचर भी होगा, राहु 12वें में तो केतु 6ठे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और लाभ स्थान में जाना ही अपने आप में अति विशेष है। ऊपर से यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव भी, और मंगल में हमेशा कहता हूँ मेरे हिसाब से मीन के लिए एक योग कारक है, वो धनेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, और लक्ष्मी स्थान में बैठकर देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा धन का एक्टिवेशन है। 2, 5 और 11 ये इसमें से अगर देखें तो धन स्थान, लक्ष्मी स्थान और ये लाभ स्थान, तो ये बहुत अच्छा, बहुत एक प्रकार से आप, और मंगल की बात करें तो वो एक और लक्ष्मी स्थान के स्वामी, तो 2 लक्ष्मी स्थान का धन स्थान और लाभ स्थान से मिलन हो रहा है, यानी कि बड़े धन की प्राप्ति या कुछ ऐसा जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा धन देकर जाएगा आपको। तो धन के रूप में तो पूरा ही हफ्ता अच्छा दिख रहा है। अब नेगेटिव, अच्छा एक और चीज़ है, चंद्रमंगल योग भी बन रहा है, ये भी धन के लिए अच्छा होता है। चंद्रमंगल योग अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसा कमाने के लिए, नॉर्मल से हटकर या कुछ बदलाव कर कर, कुछ रिस्क लेकर पैसा कमाने के लिए अच्छा होता है। लेकिन नीच के मंगल है तो गुस्सा रहेगा पूरे हफ्ते बहुत, और इसका प्रभाव बहुत तंग करेगा। यही विशेषता है साप्ताहिक राशिफल की, दिख रहा है कि गुस्सा है तो उस पर कंट्रोल करें। हाँ, गुरु से अष्टम में चले गए तो ये शकट योग बन गया, और शकट योग से क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी विलंबित होती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा आपको तंग करके जा सकती है, चीज़ें थोड़ा सा विलंबित हो सकती हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये हफ्ते का अंतिम भाग भी धन के रूप में बहुत अच्छा है। केंद्रम योग बना रहेगा, कभी कभी लालच भी हावी हो सकता है, उससे बचेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सुनिए जो भी आपके सीनियर्स, बॉसेस कह रहे हैं, या जो आपसे डिमांड है। बिजनेस आगे बढ़िए, सोचिए मतलब आगे बढ़िए। प्लानिंग सोच लिया, सब कर लिया, अब आगे बढ़ने का टाइम है। लव लाइफ में भी मैं कहूँगा आगे बढ़ने का टाइम है। अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, आगे बढ़िए, स्टैग्नेशन मत आने दीजिए। वैवाहिक जीवन एक सकारात्मकता लानी पड़ेगी। अभी दिख रहा है कि चीज़ें खुद ही बहुत डल सी हो गई है, एक सकारात्मकता की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स आपको गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। हफ्ते के अंत में किसी से बातचीत कीजिएगा जो आपको समझता है या गाइड कर पाए। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान ही बलिए, तो हफ्ते का अंतिम भाग जैसा मैंने कहा पैसा भी देके जाएगा, कुछ नए रास्ते भी खोल के जाएगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम अघोराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव का शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है।
आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।